बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कपास से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, हमने कपास के मिजाज को समझना है कि कपास हमसे चाहती क्या है और हम कपास के साथ क्या ट्रीट कर रहे हैं। कपास एक बहुत नाजुक फसल है। अगर इसकी टाइम के ऊपर इसकी हमने केयर नहीं की तो फिर बहुत लेट हो जाती है इसको रिकवरी करने में। जिस टाइम तक ये रिकवर होती रहती है तब तक जो पीक स्टेज होती है, जो पीक लेवल होता है हमारी कपास का, वो टाइम गुजर चुका होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी ये मिसाल देता हूँ कि अगर हम स्टार्ट में जिस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग बुवाई करते हैं कपास की, हमने काश्त कर दी होती है, तो उस टाइम अगर किसी भी किस्म की स्ट्रेस आ जाती है हमारी कपास को, तो उसको रिकवर करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जितनी देर उसको रिकवर करने में लग जाती है उस टाइम तक जो हमारी कपास की जो है प्रोडक्शन है, जो उसकी मेन जिस टाइम वो उसकी अर्ली स्टेज होती है, उसने ग्रोथ करनी होती है, वो रुक जाती है। उसके बाद इसके ऊपर जो जड़ी या बूटियाँ बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। अभी जिसमें खेत में उसमें ये रेजर हल चला हुआ है, तो जड़ी बूटियाँ ना होने के बराबर हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन जिस टाइम इसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का अटैक आ जाता है। अगर सफ़ेद मक्खी का अटैक हमारी कपास के ऊपर आ जाता है तो हमने उसको बर वक्त कंट्रोल नहीं किया, कीमियाई कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत हद तक जो हमारी कपास है फिर स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाएगी तो फिर जिससे अव्वल तो फिर सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस स्टेज तक ये रिकवर होती रहेगी तब तक हमारी जो पौधे की सारी एनर्जी है वो ज़ाय हो जाएगी। तो फिर इसके ऊपर जो टिंडा लगेगा, जो फूल लगेगा, फूल भी गिर जाएगा। अगर फूल से टिंडा बन जाता है, जो टिंडा भी होगा वो भी ना होने के बराबर होगा, छोटा टिंडा होगा। उसकी जो हमें इनके जो प्रोडक्शन है, जो आइडियल प्रोडक्शन हम सोच रहे होते हैं कि हमारी इतनी प्रोडक्शन आएगी, वो भी ना होने के बराबर होती है, मीन के नहीं होती। तो उसके बाद जो खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, जो हमारी कपास है बहुत ज़्यादा बड़ी घना दरख्त बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइट में चली जाएगी, तो जो इसके ऊपर फ्लावर्स हैं, फूल हैं, फल है, वो नहीं लगेगा। फिर भी जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसके बाद बिरक्स अगर हम लोग खादों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम करते हैं, तब भी हमारी जो कपास की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए कपास को आपने अपने एक बच्चे की तरह रखना होता है। मिसाल के तौर पर उसको जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपने उस टाइम उसको उस चीज़ की देनी होती है, उस चीज़ की खुराक देनी होती है। जैसे कि आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये देखें अब ये कपास फूलों के ऊपर आई हुई है, फूल भी लगे हुए हैं और कहीं कहीं इसने ये टिंडा भी इसके ऊपर ये लग चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर आपको चाहिए, अगर आपके पास इस स्टेज का है, तो इसके ऊपर अमीनो एसिड का आपको लाजमी स्प्रे करना चाहिए, ताकि मौसमियाती जो स्ट्रेस है हमारी कपास के ऊपर, मौसमियाती जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल किसी न किसी तक हमारा जो पौधा है वो कंट्रोल कर पाए, और जो इसके ऊपर नए नए ये फूल लग रहे हैं, फूल गिरे नहीं। अभी ये जिस फील्ड में है वो भी माशाल्लाह इसकी जो है कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ज़मींदार भाई ने एक यहाँ पर मेन जो गलती की है वो ये है कि इसकी छदराई नहीं की है। देख सकते हैं कि फासला बहुत क्लोज है। अगर आपने कपास से अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, जो आज की वीडियो का खुलासा है, तो कपास के मिजाज को आपने समझना है। उसको कम पानी लगाना ना, आपने उसको ज़्यादा पानी लगाना है, खादें मुतवाज़न देनी जितनी उसको ज़रूरत हो। वक्त के लिहाज से उसके ऊपर आपने अमीनो एसिड का इस्तेमाल करना है। वक्त के लिहाज से अगर उसके ऊपर सुंडी अटैक करती है या फिर सफ़ेद मक्खी अटैक करती है, तो फिर आपने उसको भी देखना है। मीन ये तमाम चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिर आप कपास के फसल से, कपास के खेत से एक आइडियल पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं तो फिर कपास भी आपके साथ वैसे ही करेगी, नज़रअंदाज करेगी जैसे कि आपने कपास को नज़रअंदाज किया। तो आपने अपने इलाके में कौन सी कपास लगाई है, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, मीन कि आपका सबसे बेहतरीन एवरेज कपास कितनी आई है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो अगर कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।